हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। सो गाइज, आज आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूँ सी सेट मैथ्स का, वो रहेगा आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का। तो ये आपको पता है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस जो है वो आपका एग्जाम में जो है वो बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकता है और आपका ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हम हर एक तरह का क्वेश्चन यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे एज पर योर प्रीवियस ईयर एनालिसिस। तो प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करने के बाद हम आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। बने रहें लास्ट तक, क्योंकि एक क्वेश्चन जो होगा वो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपने नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो गाइज आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस of 20 km at a speed of 40 km per hour and another 80 km at a speed of 160 km per hour. What is his average speed for the whole journey? देखो यहाँ पे आपको पूछा है कि एवरेज स्पीड बतानी है आपने पूरी जर्नी की, ठीक है। और एक बंदा है, ठीक है, उसने क्या करा, 20 किलोमीटर के लिए 20 किलोमीटर उसने कवर किया एट 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर बोला अनदर 80 किलोमीटर, जो अगले 80 किलोमीटर है वो उसने कवर किया एट 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है कि जैसे पूरा जो टोटल डिस्टेंस है, क्योंकि आपको टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 20 + 80 100, पूरा 100 किलोमीटर का जो उसका डिस्टेंस है उसमें स्पीड क्या रही होगी उस बंदे की, ठीक है। अब आपको पता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है 20 + 80 100। अब बताना है आपने टोटल टाइम। अब आप बोलोगे सर टोटल टाइम तो दिया नहीं है, टोटल टाइम तो निकल जाएगा। आपको 20 किलोमीटर अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो यहाँ पे टाइम क्या निकल जाएगा। अब आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो यहाँ पे टोटल टाइम में क्या आ जाएगा, T1 + T2। T1 क्या है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया है यहाँ पे 20, तो 20, स्पीड कितनी दी है 40 प्लस टाइम 2, टाइम 2 का डिस्टेंस 80 ओवर स्पीड 2 दी है आपको 160, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपल इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यू हैव टू सॉल्व दिस। यह आ जाएगा 1/2, ये भी 1/2, तो 100/½ + ½ तो ½ + ½ 1 बन गया। तो आंसर कितना आ गया आपका 100। तो यानी कि एवरेज स्पीड इज 100 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो यानी कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 100 किलोमीटर पर आवर। क्लियर गाइज। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको बोला है कि एक पर्सन है, एक मैन है, ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। देखो ए से लेकर बी तक जाता है, स्पीड होती है 40 किलोमीटर पर आवर। फिर बी टू सी, जब बी टू सी जाता है उस टाइम स्पीड इसकी कितनी होती है, बढ़ जाती है, हो जाती है 50 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद फर्दर सी टू डी, जब अगेन सी टू डी जाता है तब इसकी स्पीड और बढ़ जाती है 60 किलोमीटर पर आवर। अब आपको बोला था रेशियो जो दी है बिटवीन द डिस्टेंसेस ए बी बी सी एंड सी डी, यानी कि जो रेशियो है ए बी सी डी। अब टोटल डिस्टेंस तो ए से लेकर डी तक का है, लेकिन पहले दो जगह में वो उसने रुका है, ठीक है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस की रेशियो है वो क्या दी है आपको 1:2:3, ठीक है, ये आपको रेशियो गिवन है। अब बोला कि ही रिटर्न्स फ्रॉम डी टू ए। अब देखो डी से ए आ रहा है, डी से ए जब आ रहा है उस टाइम जो स्पीड है डी से ए में आने की इसकी जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर। इफ हिज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी, पूरी जर्नी की, यानी कि ए से लेकर डी फिर डी से लेकर ए, जो एवरेज स्पीड है एंटायर जर्नी की वो क्या है 480/13 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ कंप्लीट जर्नी। अब आपको बोला देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x यानी कि जब d से a आया उस टाइम क्या वैल्यू है। अब देखो 480/30, ठीक है, ये क्या है आपकी एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होता है,
टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अब मान लो कि रेशियो आपको दी है 1:2:3, ठीक है, तो मान लो अगर आपको ये रेशियो दी है तो आपके पास वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 1a 2a 3a या 1d 2d 3d मान लो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि रेशियोज को आपने वैल्यूज में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब a से b, b से c, c से d क्या डिस्टेंस हो जाएगा, a प्लस 2a प्लस 3a, कितना हो गया ये 6 से। अब वैसे जब d से a आएगा, अब ये तो 6 से आ गया a से d, तो d से a भी 6 से ही होगा, तो d से a भी 6 से, तो टोटल कितना बन गया 12a। मतलब कि a से d फिर d से a, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया आपका यहाँ पे 12a। क्लियर। अब आता है टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या बोलता है, टोटल टाइम आपका बोलता है, जैसे आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो टोटल टाइम क्या आ जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3, ठीक है। तो t1 कितना आ जाएगा, t1 अब आपका यहाँ पे देखो स्पीड 1 कितनी है 40 और डिस्टेंस 1 कितना है a, 1a या फिर a मान लो, तो टाइम क्या हो जाएगा आपका a अपॉन 40 प्लस, वैसे ही अगर आप देखोगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, नेक्स्ट स्पीड कितनी आ जाएगी आपकी 2a अपॉन 50, नेक्स्ट स्पीड क्या जाएगी 3a अपॉन, नेक्स्ट है आपकी 60, ठीक है। यह आ जाएगा a से d तक। उसके बाद d से a भी आ रहा है, ठीक है। अब d से जब a आ रहा है उस टाइम स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस कितना है आपका 6a का, तो प्लस 6a अपॉन x आ जाएगा। क्लियर। यह क्या आ गया आपका टोटल डिस्टेंस, यह आ जाएगा टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम में आपने क्या करा, पहले a से b का, फिर b से c का, c से d का, फिर d से a का, तो ये टोटल टाइम आ गया। अब एवरेज स्पीड तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, वो कितनी है 480/13। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। कर लो इसको सॉल्व, 40/13 इज इक्वल टू a। अब देखो a यहां से सबका कॉमन लेकर a और a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जब a कैंसिल हो गया तो सिर्फ एक अनआइडेंटिफाइड वैल्यू बचेगी आपकी, कौन सी x, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो यहां से आपकी किसकी वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी, और x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ऑप्शन नंबर 3 28 4/7। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, देखो कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, तो कैलकुलेट जब आप इसको करोगे तो आपका आंसर आएगा 28 4/7। क्लियर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, द स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज x किलोमीटर पर आवर। यानी कि अब यहां पे देखो ट्रेन का कंसेप्ट आया, ट्रेन ए की जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर, क्रॉस कर रही है 120 मीटर प्लेटफॉर्म को इन 16 सेकेंड। कितने टाइम में, टाइम दिया है 16 सेकेंड। 16 सेकेंड में प्लेटफॉर्म जो है उसका जो लेंथ है दैट इज 120 मीटर। 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वो क्या कर रही है 16 सेकेंड में क्लियर कर रही है। एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन बी, वहीं दूसरी ट्रेन है बी जिसकी स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर। इट क्रॉसेस द सेम प्लेटफॉर्म इन 40/3 सेकेंड। अब ये जो कर रही है इसका टाइम है 40/3 सेकेंड। अब बोला कि इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन ए एंड बी आर द सेम फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर जो ट्रेन ए और बी की लेंथ है वो सेम है, मान लो कि दोनों की लेंथ एल है, ठीक है, इन दोनों की लेंथ सेम है एल, ए की भी एल है बी की भी एल है। अब आपको बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस एक्स की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है, यानी कि एक्स क्या है आपका स्पीड ऑफ ट्रेन है, यानी कि ये वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जो वैल्यू गिवन है, ठीक है, अब आपने क्या करा, टाइम आपको गिवन है कि टाइम जो है वो 16 सेकंड का है, ठीक है, कि 16 सेकंड जो है वो आपको लग रहे हैं इसको कवर अप करने के लिए। तो आप टाइम का फॉर्मूला लगा लो, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड,
टाइम कितना है 16, वो आपने लिख दिया यहाँ पे 16 इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लेंथ भी दी है और ट्रेन की अपनी लेंथ भी है। तो जब आप इसके फॉर्मूलाज पढ़ते हो, जिस केस में प्लेटफॉर्म मतलब अगर एक ऐसे ऑब्जेक्ट का आपको लेंथ गिवन है जिसको आप मेजर कर सकते हो, अगर पोल होता मैन होता तो हम निग्लेक्ट करते हैं। अगर आपको इस ब्रिज दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है, टनल दिया है, इस तरह का कोई वैल्यू दी है, तो हम ट्रेन की लेंथ के साथ उसको भी ऐड करते हैं, वो दोनों मिलकर जो है वो आपकी ट्रेन की लेंथ बनती है, वो डिस्टेंस बनता है। यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस जो आपको एक्स वाई जेड, जैसे यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया है, इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तब आपके पास टोटल डिस्टेंस बनता है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या बन जाएगा, ट्रेन की लेंथ मान लो L प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ 120 अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे देखो एक समझने की बात क्या है, यहाँ पे आपको जो वैल्यू दी है वो मीटर में दी है, टाइम आपको सेकंड में दिया है, यानी कि मीटर पर सेकंड में आप स्पीड को कन्वर्ट करोगे। लेकिन यहाँ पे आपको स्पीड किस में दी है, x किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता है कि जब आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो x को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 के साथ। तो स्पीड क्या हो जाएगी आपकी x इंटू 5/18। अगर मीटर पर सेकंड में गिवन होती, किलोमीटर पर आवर में चाहिए होती, तो इसका उल्टा आप मल्टीप्लाई करते, यानी कि 18/5 मल्टीप्लाई करते, है ना। यहां से क्या आ गया, एक इक्वेशन आ गई आपकी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्या बन जाएगा ये 16 इंटू 5x बाई 18 इज इक्वल टू L प्लस 120। ये इक्वेशन बन गई आपकी। वैसी ट्रेन बी की करनी है। अब ट्रेन बी की इक्वेशन आपने जो है वो करनी है, तो क्या करोगे, देखो ट्रेन बी की वैल्यू, ट्रेन बी के लिए टाइम कितना दिया है 40/3 इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। अब इस केस में टोटल डिस्टेंस L प्लस सेम प्लेटफॉर्म यानी कि वही 120 मीटर वाला, तो 120 अपॉन टोटल स्पीड दी है 108, तो 108 इंटू 5/18, ये इक्वेशन बन गई। अब एक आपके पास इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन आपके पास ये है, ठीक है। अगर इसको आप यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बन जाएगा आपके पास 40/3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ठीक है। तो ये दो इक्वेशन आपके पास बन गई। जब आप इन दोनों को आपस में सॉल्व करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड करोगे, अगर मान लो दोनों का प्लस दोनों को माइनस करते हो तो L और L कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। तो सिर्फ एक अनआइडेंटिफाइड वैल्यू बची आपकी, कौन सी, x। तो यहां से फिर आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर। तो यानी कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने सिंपल इसको नॉर्मल कैलकुलेट करके सॉल्व करना है। क्लियर। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये आप कैलकुलेट करो, ठीक है, कैलकुलेशन आप ही करोगे इसकी। मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपने इक्वेशन निकाली है। अब सिर्फ आपने क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस करके, ठीक है। और x की वैल्यू जो है वो आपकी निकल जाएगी, और x की वैल्यू कितनी आएगी 90 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रनिंग एट a स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर a train passed through a 1.5 kilometer long tunnel in 2 minutes। कि एक ट्रेन है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो दौड़ रही है, और वो 1.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल को 2 मिनट में जो है वो पास करती है। यानी कि टनल की जो लेंथ है वो है 1.5 किलोमीटर, मान लो 1500 मीटर, 2 मिनट्स में कर रही है। टाइम कितना आ जाएगा, टाइम को सेकंड्स में कर लो, 2 × 60 120 सेकंड। स्पीड दी है 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड आपको दी है 60 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 5/18। डन। तो स्पीड आ गई, टाइम आ गया, और टनल की लेंथ आ गई। आपको ट्रेन की लेंथ बतानी है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, स्पीड का फॉर्मूला लगा दो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड कितनी दी है 60 × 5/18 इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे टनल दिया है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू टनल की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ।
ट्रेन की लेंथ मान लो L है, टनल की लेंथ आपको 1500 मीटर और टाइम आपको दिया है 120 सेकेंड्स। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई दिस एंड यू जस्ट गेट द वैल्यू ऑफ L। और ये L की वैल्यू क्या होगी आपकी? ऑप्शन नंबर 2 500 मीटर। क्लियर? जब आप इसको सॉल्व करोगे आपस में। डन? तो ये 4 क्वेश्चन क्लियर है। पांचवा क्वेश्चन, एंड पांचवा क्वेश्चन इज योर होमवर्क क्वेश्चन, जिसका आपने आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। जो करेक्ट आंसर देगा उसको एप्रिसिएशन मिलेगी और कुछ टाइम में आपको करेक्ट आंसर का जो डिटेल सोल्यूशन है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन देखो क्या है ये। आपको बोले 2 ट्रेन्स, वन हैविंग दिस लेंथ एंड दूसरी हैविंग दिस लेंथ, कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लग जाएगा। क्रॉस्ड ईच अदर इन 9.3 सेकेंड्स। The combined speed of the two trains every hour would then be। ये आपने जो फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखोगे। सही आंसर को व्यक्त किया जाएगा, ठीक है, लाइक किया जाएगा और सही आंसर का सॉल्यूशन भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। क्लियर गाइस? इसको आपने करना है और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आएंगे और उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो तब तक के लिए गाइस बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।